वेयरवुल्व्स एक सुपरनैचुरल स्पीसीज होती है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इंसान से भेड़िया बन जाना, जो कि शिफ्टर स्पीसीज की खासियत होती है। इनके अंदर दो अलग अलग प्रजाति के गुण होते हैं जो इन्हें दोनों ही तरह के रूप को सरवाइव करने में मदद करता है। भेड़िया मानव बायोलॉजिकल ब्रांच ऑफ शिफ्टर्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस वैम्पायर की तरह पब्लिक नहीं होती है। आज हम ऐसी ही कुछ वेयरवुल्फ लेजेंड्स, स्पूकी थिंग्स, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। माना जाता है कि ये इंसानों की फॉर्म में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब शेप शिफ्टिंग करते हैं तब इनका रूपांतरण इनके बालों और आंखों के कलर के आधार पर अलग अलग होता है। वेयरवुल्फ्स आमतौर पर हमारी तरह ही फूड एंड ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन अपने वेयरवुल्फ वाली फॉर्म में ये इंसानों, जानवरों, वैम्पायर, यहां तक कि दूसरे वेयरवुल्फ को भी मारकर खा सकते हैं। इनके बारे में ये धारणा प्रचलन में है कि ये पूरे चांद की रात में अपना रूप बदलते हैं। छोटे बच्चे एक निश्चित उम्र को पार करने के बाद अपना रूप पहली बार पूरे चांद की रात में बदलते हैं, जबकि पूर्ण रूप से एक्टिव वेयरवुल्फ कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि वेयरवुल्फ लेजेंड्स की शुरुआत कब हुई थी, लेकिन स्कॉलर्स का मानना है कि इसकी शुरुआत द एपिक ऑफ गिलगमेश से हुई थी, जो कि सबसे पहला वेयरवुल्व्स था। उसके एक साथी को वेयरवुल्फ बना दिया था। इनकी सेकंड अपीयरेंस को ग्रीक मिथोलॉजी में देखा गया, जहां लेजेंड ऑफ लाइकाओन में उसने गॉड ज़्यूस को एंग्री कर दिया था। उसने उन्हें एक सैक्रिफाइस्ड बॉय से बने भोजन का भोग देने की कोशिश की थी। गुस्से में ज़्यूस ने लाइकाओन और उसके बेटे को वेयरवुल्फ में बदलने का श्राप दे दिया। द बेडबर्ग वेयरवुल्फ पीटर स्टबे, जो कि 15वीं शताब्दी के दौरान एक धनवान किसान थे, ये उस समय की फोल्कलोर का हिस्सा थे और मोस्ट नोटोरियस वेयरवुल्फ की तरह देखे जाते थे। रात के समय में ये वेयरवुल्फ बन जाते थे और लोगों को मारते थे। कई हंटर्स ने उन्हें फिर से इंसान बनते हुए देखा था, जिसकी वजह से ग्रूसम किलिंग्स के दौरान ही उन्हें सब जगह से अकेला कर दिया। जब उनसे कबूल करवाने की कोशिश की तब इंसानों, बच्चों, जानवरों और महिलाओं को बुरी तरह मारने का उनका बीस्ट ग्रिजली एग्जीक्यूशन देखा गया। उनका मानना था कि इसके पीछे एक बेल्ट है जो उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स देती है। हालांकि इस तरह की कोई बेल्ट कभी मिली नहीं। ऐसी कई लेजेंड है जो वेयरवुल्व्स शेप शिफ्टेड को दर्शाती है। उनके अनुसार इसके पीछे एक कर्स होता है। कुछ कहानियां अलग अलग तरीकों का वर्णन करती हैं जो उन्हें वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। 16th सेंचुरी फ्रेंचमैन के दौरान जाइल्स गार्निए, जो कि वेयरवुल्फ ऑफ डोल के नाम से जाने जाते थे, उन्हें वुल्फ मॉर्फिंग एबिलिटीज की वजह से काफी प्रसिद्धि मिली थी। ये व्यक्ति बच्चों को बेरहमी से मार कर खा जाता था, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने इसके मॉन्स्ट्रस क्राइम्स की वजह से जलाकर मार डाला था। नॉर्डिक फोकलोर, जो कि द सागा ऑफ द वोल्सुंग्स का एक भाग है, उसमें भी इनका जिक्र है। इसके अनुसार एक बाप और बेटे ने वुल्फ पेल्ट्स की खोज की, जो उन्हें किसी भी व्यक्ति को अगले 10 दिन तक वेयरवुल्फ में बदलने की शक्ति देती थी। इस वुल्फ पेल्ट्स को पहनकर उन्होंने जंगल में शिकार किया। उनका ये किलिंग रैम्पेज तब खत्म हुआ जब लीथल वूंड की वजह से बाप ने बेटे पर ही हमला कर दिया। बेटा बच पाया क्योंकि एक रेवन ने उसे हीलिंग पावर्स से भरा लीफ दिया, जो उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। 1725 के आसपास जंगलों में पीटर द वाइल्ड बॉय नाम का एक लड़का मिला था, जो पूरी तरह से जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। लोगों का मानना था कि वो वुल्फ के साथ बड़ा हुआ था। वो लड़का बोल नहीं पाता था। माना जाता है कि पीटर एक पिट हॉपकिंस सिंड्रोम का शिकार था, जिसमें लैक ऑफ स्पीच, सीजर्स, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जैसे इशू का सामना करना पड़ता है। सदियों से ही हमारे बीच ऐसी कई वेयरवुल्व्स, मिथोलॉजिकल स्टोरी, लेजेंड प्रचलन में रही है जो इंसानों को सुपरनैचुरल बीस्ट के तौर पर दर्शाती है। इसमें वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, बिगफुट, येटी एटसेट्रा का सबसे ज्यादा जिक्र सुनने को मिलता है। क्या आज के समय में संभव है कि कोई वुल्फ या वेयरवुल्फ हमें काट ले और हमें सुपरनैचुरल पावर मिल जाए? कोई इन कहानियों को सच मानता है तो कोई झूठ। हालांकि दुनिया भर में एक से बढ़कर एक रहस्य भरे पड़े हैं, ऐसे में इस बात से पूरी तरह इनकार कर देना कि वेयरवुल्फ एग्जिस्टेंस है ही नहीं,
ये भी सही नहीं है। हम शैडो मैन में भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये भी होते हैं, तो हो सकता है इसी तरह हो सकता है आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं ये रहस्यमयी वेयरवुल्फ भी हो। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास में ऐसे कई फैक्ट सीरियल किलर्स का जिक्र है जिन्होंने वेयरवुल्फ की तरह शिकार किया था। 1521 के समय में फ्रेंचमैन पियर बुर्गो एंड मिशेल वेर्दून नाम के दो लोगों ने दावा किया कि एक ईविल पावर उन्हें वेयरवुल्व्स में बदलने की शक्ति देती है। उन्होंने कई बच्चों की ब्रूटली मर्डरिंग की थी और लास्ट में उन्हें जलाकर मार दिया गया। इस तरह के कई रहस्यमय जीवों का वर्णन फिल्मों में, किस्सों और कहानियों में मिलता है, पर आज तक हम इन रहस्यमय जीवों के रहस्य के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए।